फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है? हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस ये बेसिक मीडियम लेते हैं, कोई भी बेस ले लेंगे और एक्वस कर देंगे। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ROH। ठीक है, एंड HX प्रोड्यूस करेगा। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हलाइड है और फाइनल हाइड्रोक्साइड तो ऐड हो रहा है, हाइड्रोक्सी, बट इट इज एडिंग एट दिस प्लेस। ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर तुम लोग वर्किंग प्रोसीड्योर मुझे बताओ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, दैट्स योर ड्यूटी। मैंने जानबूझ करके इस फॉर्मेट में इसको रखा है। मिसिंग लिंक्स आप लोग सर बताइए। कुछ नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। पूरे प्रोसेस बताओ। सर अल्कोहलिक की वजह से सबसे पहले क्या होगा? और ये अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस है। सॉरी, एक्वस एक्वस। हम्म, क्लोरीन सबसे पहले डिटैच हो। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सर पूरा प्रोसेस, एक सेकंड सोचना। हाँ सोचो सोचो, सोचना ही है आपको। सर क्लोरीन ही सबसे पहले डिटैच होगा। क्लोरीन सबसे पहले डिटैच होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर वो सबसे मतलब क्योंकि पोलर वो बॉन्डेज पे। बी लाउड। सॉरी सर वो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है इसलिए हाँ, क्लोरीन। वो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है और वो सबसे एक्टिव अच्छा है। लिविंग ग्रुप है। हाँ। ठीक है, नॉट ओनली दैट, सिर्फ अच्छा लिविंग ग्रुप होना इज नॉट सफिशिएंट। उसके साथ साथ ये भी है कि जो कार्बोकेटायन बन रहा है दैट इज फेयरली स्टेबल कार्बोकेटायन, हाँ या क्योंकि वो बेंजाइलिक सॉरी अलाइलिक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हाँ। तो हम लोग हर बार इस लेवल पर तक सोचे। अगर सर वो तो अलाइलिक, दिख रहा वापस था। रिपीट करो ना। सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। अगर अलाइलिक नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मान लो 2 डिग्री होता, तो फिर OH माइनस तो हमारे पास है, दिस वुड हैव डायरेक्टली अटैक्ड एंड डन SN2। तो हाँ यही यहीं पर OH आ जाता। इज दैट ओके? सर रुको, तो वो मैंने वही सोचा था एक्चुअली, तो वो गलत है ना? हाँ, वो माइनर प्रोडक्ट, हम्म। क्योंकि यहाँ पर SN2 नहीं हो रहा है। क्यों सर? अबे बताया तो गुड्डू। सर नहीं माइनर प्रोडक्ट। हाँ, और सर हाँ समझ गया, हो गया पूरा क्योंकि प्रोसेस। यहाँ पर कंसेंट्रेटेड नहीं है, एक्वस डायल्यूट है। ओके। बात समझ रहे हैं? हाँ एंड दैट फेवर्स SN1। सर हाँ हाँ वही वो कंसंट्रेटेड के लिए SN2 रखता है, ये तो डाइल्यूट है। हाँ हाँ देख। ये छोटी छोटी चेंजेस प्रोडक्ट को चेंज करा देती। सर उसके बाद मिथाइल शिफ्टिंग होगा और फिर उसके बाद क्योंकि OH के ये साथ। कैसे मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा? पहले पहले तो कार्बोकटन बनेगा, हाँ, उसके बाद कार कार सारे लोग बनाते जाओ अपने अपने नोटबुक में और मैच करते जाओ, एक एक स्टेप बोल करके, और जो डाउट है पूछते जाओ। कार्बोकेटायन बन के वो बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर बॉन्ड की जगह प्लस आएगा, प्लस पे मीथाइल जाएगा। मीथाइल शिफ्ट की वजह से रुक कार्बोकेटायन नीचे रुक बनेगा, जाओ उधर रुक OH। जाओ रुक जाओ, राजधानी एक्सप्रेस ना बनो। So there will be a allylic shift which is happening। हाँ। allylic कार्बोकेटायन में शिफ्ट जो है वो हो रहा है। वेरी गुड।
उसके बाद मिथाइल शिफ्ट then you will have 1 2 OH का methyl shift, OH. and then we will have finally addition of OH or OH minus 1 2. सर अगर यहाँ पे ये हाँ बोलो। खाली KOH होता तो मतलब डाइल्यूट नहीं होता तो कंसेंट्रेटेड होता तो SN2 होकर के दूसरा SN2 तो वाला फिर प्रोडक्ट मेजर हो जाता। हाँ मतलब डायरेक्टली वहां पे अटैच होगा Cl के। Cl, हाँ Cl के इन्वर्सन पे आ जाएगा। हाँ ओके। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये जो प्रोडक्ट बना इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इज इट गोइंग टू बी R S मिक्स? सर S कौन Why? क्या Why is? Why not R? आवाज नहीं आ रही। अरे आई एम सेइंग why is, why not R? क्योंकि ऑर्डर देखा तो एंटी क्लॉकवाइज तो आर हाँ कैसे। सर, मेरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा अरे बेवकूफ लोग, मैं मारूंगा तुम लोग, सीरियसली। है। एस आ रहा है। ऐसा आएगा? हम्म। बता दो। ये कैसा कार्बन है, किससे OH ऐड हो रहा? व्हाट टाइप ऑफ कार्बन इज दिस? कायरल कार्बन। कायरल है?
ऐड होने के बाद कायरल है। ऐड होने के बाद कायरल है ना, ऐड होने के पहले उसका नेचर कैसा है? अकार्बन। आ what type of carbon is it? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या सर होता मतलब, है? सर एक मिनट सर, ये मतलब कार्बोकटायन होता है। हम लोग कौन से कार्बन, वो क्लोरीन के बाद वाला स्टेप चल रहा है ना? हेलो। हेलो। सर क्लोरीन के बाद वाला स्टेप चल रहा है ना अबे अभी? फाइनल स्टेप। कार्बोकटायन इलेक्ट्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन होता तो यहीं से बनने वाला है ना। है। सर आपने पूछा कार्बोकटायन क्या होता है तो इलेक्ट्रोफाइल होता अबे इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से मुझे कायरलिटी का क्या लेना देना है? है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए क्या वही तुम लोग को सोचना है, बता रहा हूँ। हमें क्या चाहिए? फाइनल चीज क्या आंसर चाहिए हमें? स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाँ। स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन कौन देता है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर। हाँ। स्ट्रक्चरल है ना। हाँ। हाँ। तो वो हमको हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर तो वहीं से आएगा ना। हाँ। 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 प्लेनर होगा। क्या होगा? प्लेनर। प्लेनर होगा। तो sp2 है, ऊपर प्लेनर होगा। नीचे से आ दोनों से आ सकता है। ठीक है। ऐसे। हाँ। वो ठीक। अब तो ठीक है ही, ये खुद से क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? मैं एक सर ये चीज पूरा कॉन्फ़िगरेशन और एक बनाया था बार वो वापस एस से आया। बताओ ना। क्या क्या? सॉरी। एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया वो एस आया। तो दूसरा क्यों नहीं बनाया? और तुमने वो मुझे एक बनाया भी क्यों? पॉइंट तो ये है ना। और उसको एस जज भी कर रहे हो, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ इधर बेस्ट है कि ये प्लेनर बनेगा तो ऊपर नीचे से दोनों से इक्वली ऐड हो सकता है तो रेस में। काम का खत्म। हाँ वही। वो लॉजिकल है सर। सर ये आप बात वापस एक बार बताओ ना, बिल्कुल उधर बता से रहा हूं, वापस इसकी बोलो। बहुत जरूरत है आप लोग। यहां पर जैसे ही ये कार्बन से क्लोरीन हटा, this became a sp2 hybridized center, and हाँ। therefore this allylic shift is taking place, conjugation, हाँ। right? यस। तो अब ये सेंटर, ये तीनों सेंटर sp2 है। हाँ। अब ये शिफ्ट हुआ यहां से यहां, तो ये हम्म। सेंटर sp3 हो गया, और ये सेंटर अब sp2 हो गया। हाँ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि अलाइलिक से ज्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। हाँ। यस। ठीक है। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है? ओ हाँ। ओके। हाँ हाँ समझा। Now, next thing is, the moment you have a carbocation over here, that means this is a sp2 center. हम्म। This further means that that is a planar structure. हाँ। और प्लेनर पर जब ऐड होना है तो किसी भी फेस से ऐड हो सकता है। उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? कौन रिस्ट्रिक्ट ओ करेगा? हाँ। सो बेसिकली आप एडिशन कर रहे हो, या एक चीज हटके उसके जस्ट पीछे लगा रहे हो, इसके ऊपर आपका स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन होएगा। सो हर बार जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए? पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और या फिर मतलब उसके पहले देखना है तो फिर नहीं, एलेलिक आपके शिफ्ट हो रहा है। दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि आर यू डूइंग जस्ट द बैक साइड अटैक, or are you completely removing it and then adding the new thing? सही यानी है। SN1 या SN2। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। SN2 है तो
एंटी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका उल्टा वाला मिल जाएगा आपको, और नहीं तो फिर दोनों इक्वल मिक्स में मिलेगा, जिसमें डोमिनेंस थोड़ा सा अपोजिट वाले का रहता है और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। इसका डिटेल मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ क्योंकि जो सेपरेट हो रहा है वो आयन पेयर पहले बनता है, फिर थोड़ा और दूर जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में मेरा दूसरा वाला पार्ट रिलेटिवली फ्री रहता है। खैर, यहाँ पर सेम सेंटर पर नहीं हो रहा है तो दोनों एग्जैक्टली 50-50 रहेंगे। सेम सेंटर पर अगर हो रहा होता है, हटने के बाद ऐड हो रहा है, देन इट इज 60-40 काइंड या 55-45 टाइप, इनवर्स 55 एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन 45। बट यहाँ चूंकि शिफ्टिंग वगैरह के बाद चीजें हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो बोथ फेस विल बी इक्वली ओपन and it will give almost 50-50. Is that clear? यस Very good. I'm removing all these things. So that future में हम फिर से इसको एक बार प्रैक्टिस कर सके. Not now. Good. Let us go ahead. ऊपर वाले प्रोसेस को अगर हम 3 डिग्री हलाइड में पर अप्लाई करेंगे, इट लीड्स टू एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट rather than substitution. Hence 3 degree halide has to be treated with this particular compound, silver acetate, to form ester, and then ester has to be hydrolyzed in basic medium in order to get the alcohol. ठीक है, ये ईस्टर हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। इसका मैकेनिज्म हम लोग रिएक्शंस में पढ़ेंगे। हम लोग इसका एक्चुअली फॉर्मेशन में भी पढ़ सकते हैं, रिएक्शंस में भी पढ़ सकते हैं, बट हम लोग इसको रिएक्शंस में पढ़ेंगे, अल्कोहल के रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बेसिकली अल्कोहल और एसिड मिलकर के ईस्टर बनाते हैं, और ईस्टर को जब ब्रेक करते हैं तो अल्कोहल और एसिड जनरेट होगा। तो इसको एज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, एज और या फिर एज अ रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं। और गुड थिंग ये होता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी किसी एक तरफ से किसी दूसरे तरफ में जा सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी। और हाँ, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में सिर्फ एक ही काम होता है, एडिशन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, यानी ये चीज जो होता है वो फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होता है बैक में। ये दोनों ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जबकि अगर इसी चीज को एसिडिक मीडियम में हम करते तो दिस वुड हैव बीन रिवर्सिबल। this is thing which we are going to discuss in reactions of alcohol. Is that okay? हाँ सो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि Ag प्लस और X जो है, ये कार्बोकेटायन अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो Ag प्लस X को खींचता है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कार्बोकेटायन जो बना, चूंकि बेस और कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, और ये बेस काफी वीक बेस होता है, आई मीन वीक एसिड है, बट स्टिल इट इज गुड इनफ एसिड। तो इसका बेस जो होता है बहुत ही वीक बेस होता है, इट्स इन फैक्ट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो इट्स एड ऑन दिस। नाउ इसका जब, SN1 हो रहा है ना, सॉरी, SN1 हो रहा है ना। हाँ SN1 ही होगा, Ag प्लस के साथ हमेशा SN1 ही होगा, इट कैन नॉट बी SN2। हाँ ठीक है ना, हाँ वो कार्बोकेटायन का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बना था होगा और ही। फिर यस, यस, गुड। ये छोटे छोटे की पॉइंटर्स हैं जिनको कि हमको रिएक्शंस में ध्यान रखना हो। ये SN1 बनेगा, ये आपको ध्यान है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल डाल करके इसी का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए तुमसे। सर आप एक यानी मिनट इसको जूम आउट कर सकते हैं सर? जूम आउट मतलब बड़ा या छोटा कर?
छोटा, मुझे ऊपर का थोड़ा देख। ओके, जैसे मैं खुद ही एग्जांपल एक पूछ लेता हूँ ना तुम लोगों से, देखो सपोज मेरे पास ये है कार्बन, और इसमें एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ बाहर आता हुआ इथाइल लगा हुआ है, ईटी, और अंदर जाता हुआ पीआर, एंड फिर से प्लेन में सीएल, और ये यूज हो रहा है इसके साथ में, ठीक है, एंड ये चीज फॉर्म हो रहा है। नाउ यू हैव टू टेल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन, व्हाट विल बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन, जो मार्क्ड कार्बन है, यानी रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? Will it be R? Will it be S? Will it be mix? Mix मतलब racemic mix. That is a chiral carbon. सर रेसिमिक, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो sp2 है और वो मतलब प्लेनर है, उसके बाद हम अटैच करें तो Very good. So this is going to be a racemic mix product. Clear to all of you? हाँ। हाँ. Next thing is, और यहां से जब हम हाइड्रोलिसिस करके OH को लाएंगे, मान लो इसमें फिर से OH लेकर के आते हैं, then what will be the case? What will be the configuration of that carbon? यानी इसी को फिर हाइड्रोलाइज कर दिया तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? किसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं हम लोग अभी? यहाँ इसको, पर ओके ओके, हाँ। ये वाला रिएक्टेंट जो है ऐड हुआ, अब हम्म। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करी हमने, ओके। एक्वस NaOH में कर रहे हैं और OH ऐड करा रहे हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देश पांडे, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। ओके, हर्षित, सर हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है। ठीक वो है, भी वैसा ही तो बनेगा, रेसिमिक। क्या होगा? रेसिमिक ही होगा। रेसिमिक ही होगा, वेरी गुड। यस सर, हाँ वैसे नहीं होगा। एरेसिमिक होगा क्योंकि यहाँ पर भी ये एक्वस है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट फिर से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहा है ना, इस पूरे चीज को हाँ हाँ। सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यस। दैट इज एलिमिनेशन, नॉट एलिमिनेशन बट डिटैचमेंट एंड देन अटैचमेंट, इट हैज टू बी हाँ, SN1, SN1, यस। सर वो राइट? एक्चुअली एक्वस से समझ आ रहा है, लेकिन वो अपने डिटैचमेंट वाला पॉइंट बोला, उससे भी देख क्लियर हो रहा गुड, चलो, तो फिर हम लोग एक लेवल तक क्लियर हो गए। लेट अस गो फर्दर, और एक काम जस्ट कर लेने दो मुझे, यहाँ पर ये रिएक्टेंट ड्रॉ कर देते हैं। सर मैं डिवाइस चेंज कर दूं, मैं लीव करके चुन टाइम लगेगा? कर रहा हूँ, वही वही लॉग इन कर। एक Okay. नहीं, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक मैं दूंगा अभी।
हाँ सर वही। तो कितने बजे? नहीं, 10 मिनट का ही, मुझे बस जा करके बाहर से खा के आना है। हाँ सर वही लंच ब्रेक में पूछ रहा हूँ। और एक फिर सेकंड, चालू कब होगा? एग्जैक्ट 10 से 12 मिनट, 1 मिनट भी लेट नहीं करूँ। वो छोड़ो, बट फिर उसके बाद क्लास कब तक होगा? 3:15 तक रुकूंगा। सर और मुझे ना सर, और एक मुझे अरे यार, पूछना था। नहीं, 3:30 तक फिर रुकूंगा। फिर अभी क्या करना है? Sorry. नहीं, मैं खा के आता हूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ। So this third reaction is about formation of RMGX and then addition of oxygen, free radical or addition of oxygen to generate peroxy alcohol, and reduction of peroxy alcohols gives ROH. The reagents are lithium aluminium hydride, the universal reducing agent. यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि लगभग ये सारे पोलर बॉन्ड्स को रिड्यूस कर पाता है, या 5,3 या PH3 फिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड. Then we will have RMGX reacting with formaldehyde to form 1 degree alcohol, secondary aldehyde, sorry, any other aldehyde to form secondary alcohol or 2 degree alcohol, a ketone to give 3 degree alcohol, acyl halide, 1 mole can react to form a ketone, more than 2 moles or 2 moles or more than 2 moles, that is excess RMGX. If it is being taken, it will directly form 3 degree alcohol with ester. Again, 1 mole is going to form ketone, an alcohol, and this side product MgOX hydroxy, magnesium chloride. Excess, if we are taking of RMGX, that is 2 moles or above, we are going to get a 3 degree alcohol, R double dash OH, and MgOHX, magnesium hydroxy halide. Next, after this, it can further react with anhydride. Anhydride के साथ भी 1 mole per it is going to produce a ketone and a acid. Now the thing is, just one. Hello. तो एनहाइड्राइड से एक्चुअली हमको एक तो ये कॉम्बिनेशन प्लस दिस एसिड, या फिर दूसरा आर डबल डैश के साथ केटोन और ये एसिड मिल सकता है. अब ये चीज डिपेंड करेगा कि इस आर डैश और आर डबल डैश में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, कौन कम इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है. यहाँ पर जो कम इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, यहाँ पर बात समझ में आ रही है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, यानी जिसका चेन लेंथ कम हो रहा है, वह उसके साथ R माइनस अटैच होगा. इज दैट ओके? बट जनरली इसमें आपको नॉन सिमेट्रिक पूछा नहीं जाएगा, मोस्टली सिमेट्रिक ही पूछा जाएगा. हाउएवर जजमेंट कैसे लोगे? R माइनस आकर के वहां पर ऐड करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ठीक है ना? प्रोवाइडेड यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप ना हो, मतलब इसके जस्ट बाजू में अगर कोई बल्कि ग्रुप होगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर R माइनस टू कम एंड अटैच, तब वो दूसरे वाले पर जाएगा. बट अदरवाइज में इट विल अटैच विथ वन विच हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. बात समझ में आ रही है? अगर हम एक्सेस यूज करते हैं तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड बन के रहेगा, वाइस वर्सा. The R and R dash will get exchanged. Is that okay? Yes. और हाँ अगर हम एसिड इसमें अगर सिर्फ H2O यूज करते हैं तब तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे. बट मान लो अगर हमने एसिडिक मीडियम रखा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एट दिस पॉइंट. ये दोनों क्लब हो जाएंगे. इज दैट ओके? क्लब कैसे होगा?
OH दो दिख रहे हैं, तो उसमें से एक OH और एक जगह से H निकल करके इट विल फॉर्म ईस्टर. नाउ दैट पार्ट आई हैवंट shown yet. आगे हम लोग उसको देख लेंगे. एपॉक्साइड पर RMGX का अटैक होता है, और चूंकि ये एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा शुरू में, तो R minus is going to attack on least hindered side, that is this carbon. It will form this product. ठीक है, 2 degree alcohol, extended chain length. Making sense? ये सारे रिएक्शंस हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, RMGX के रिएक्शंस. याद है? हाँ सर देख रहा हूँ। ठीक है. सिर्फ ये कंडीशन एक नहीं पढ़ा था जिसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. वहां पे सिर्फ ये बताया था कि स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो उसके साथ अल्कोहल फॉर्मेशन 3 डिग्री नहीं होगा. कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन केटोन से होता है. ठीक है, कैसे होता है? तो RMGX जो होता है ना, उसमें R माइनस है, वो हाइड्राइड डोनर बन जाता है. उसमें से H माइनस निकल करके इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है. ठीक है, ये वाले कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन जो है, ये आया है हमारे अल्केनाइल ग्रुप से, और H2O ऐड किया तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है. प्लस दूसरा काम ये होता है कि इसमें से H प्लस निकलता है, H माइनस निकलता है, तो ये एक कार्बीन का फॉर्म ले लेता है. H माइनस निकलने के साथ ये कार्बीन का फॉर्म ले लेता है, इस तरह का सिंगलेट कार्बीन. और H2O के प्रेजेंस में ये अल्कीन बनाता है. ठीक है, बट अगर मिथाइल कार्बीन होता है यहाँ पर, यानी CH3MgX यूज कर रहे हैं, तो वी विल हैव फॉर्मेशन ऑफ दिस formaldehyde. Is that okay? Are we getting this? Yeah. Okay. अब यहाँ पर ये एक स्टेरिकली हिंडर्ड केटोन है. These things have, this site has been sterically hindered. Now इस स्टेरिकली हिंडर्ड एंटिटी के ऊपर जब ये अटैक करेगा, तो पूरा नहीं आके अटैक कर सकता है, सिर्फ H माइनस निकल करके आके अटैक करेगा. इट विल फॉर्म दिस एंड फाइनली दिस. इसमें एक्चुअली एक H आ जाएगा, H will get attached to it. Is that okay? If the groups are larger than this, then also similar reduction will take place. Will take place. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, तो यहाँ पे ये वाले सारे रिएक्शंस हमारे खत्म हो जाते हैं. अब हम लोग यहाँ पर आते हैं. तो PDF दिख रहा है. Yes. We have प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस से हमारा फॉर्मेशन हो सकता है. प्राइमरी अमाइन बनेगा कैसे? RX लेंगे, अमोनिया बहुत सारा डालेंगे, 1:70 के रेशियो में डालते हैं. ये 8 मोल और ये 70 मोल्स. We will have RNH2, otherwise multiple amination होगा and it will be finally converted into quaternary ammonium salt. In order to prevent that, we use it in 1:70 रेशियो, जिससे हमको ये अमाइन बन के 1 डिग्री अमाइन मिलता है. 1 डिग्री अमाइन के ऊपर यहाँ पर HNO2
एंड HCl ऐड करते हैं। HNO2 एंड HCl का जो रिएक्शन था, ये GOC के सबसे, GOC नहीं, GOC या रिएक्शन मैकेनिज्म के आखिरी पेज पर मैंने लिखा हुआ था, आप लोग को याद होगा, इफ एट ऑल वी रिमेम्बर। रिएक्शन मैकेनिज्म, आखिरी पेज। सर अभी वो बुक है तो नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर। नहीं, मैं दिखा देता हूँ ना, देखिए। सर और ये होने के बाद ना, अगर हाँ हुआ तो रिएक्शन मैकेनिज्म का आपने भेजा है, लेकिन वो मेरे पास पूरा नहीं है PDF। हाँ, तो मैं भेज दूंगा अभी। क्योंकि ना वो जो भेजा है वो कुछ तो 88 पेज का ही, और वो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो कुछ तो 109 का था शायद, नहीं जो नहीं, आपके पास। 88 का ही है, 88 का ही। अच्छा सर, नहीं हम जब पढ़ रहे थे तब 113 थे शायद, पता नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑफ 88 पेजेस ओनली। हाँ तो कुछ है मेरे। ओके, सो यहाँ पर डाइजोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म पहली बार यहीं पर बताया था। HCl, ये HNO2, और इसमें ये भी बताया था कि ये दोनों जो रिएजेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखोगे, ये कभी भी कोई अमाइन होगा उनके साथ रिएक्ट करके हमेशा डाइजोनियम बनाएगा। ठीक है, डाइजोनियम क्या होता है, डाइजोनियम का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पर कोई हाँ, भी R ले लो, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। और वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एक ये भी पता है। और यस, यस, इट इज अ वेरी गुड लिविंग। इनफैक्ट नॉर्मल अल्काइल के साथ जब ये बनता है, तो इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से भाग जाता है और तुरंत कार्बोकेटायन फॉर्म कर देता है। इट इज सो गुड लिविंग ग्रुप। इसके साथ वाले केस में थोड़ी सी हीटिंग की जरूरत पड़ती है हमको, फिर ये यहाँ पर भागता है और यहाँ पर प्लस चार्ज छोड़ता है। ठीक है, बट अदरवाइज में it is normal alkyl में it is so good living group that it forms carbocation on its own without any further application of anything। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, H+ जा रहा है इस OH के ऊपर, H2O निकल रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज और एक वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है। वैकेंट ऑर्बिटल से ये लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये H एक निकल रहा है, लोन पेयर यहाँ आ रहा है, लोन पेयर और ये के बाद H+ जो यहाँ पर आया, उसके बाद एक डबल बॉन्ड ओपन होता है, डबल बॉन्ड ओपन होता है NO का, N और O के बीच का, सिंगल बॉन्ड OH बन गया। लोन पे, हाँ, यहाँ पर फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होएगा, ये चूंकि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O के साथ गया, तो अ वैकेंट ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड ऑन N। उस वैकेंट ऑर्बिटल में ये N जो है अपना लोन पेयर डालता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो डबल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। ये होने के बाद इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डाला तो प्लस चार्ज। ये H जो है, एसिडिक H, ये फिर OH के पास चला जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H2O बन गया, H2O बन गया तो फिर H2O प्लस बन गया। ये बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा फिर से वीक होकर के, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। इस वैकेंट ऑर्बिटल में नेक्स्ट वाला लोन पेयर जो है, वो फिर से बॉन्डिंग के लिए जाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, and this plus charge minus charge will create diazonium ion pair और diazonium salt। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, आप लोग को दिख रहा था वो ना, हाँ दिख ही रहा हो वहीं हाँ साइड। दिख रहा था डायजोनियम का। हाँ, so this diazonium is formed, this is a good, I mean diazonium में N ट्रिपल बॉन्ड N is a very good living group। बिना कुछ किए ये खुद से N2 जो है वो एलिमिनेट कर देता है,
and we have formation of R plus. अब ये R plus की formation के बाद you can add any nucleophile of your choice, maybe X, whatever you wish to, maybe ये carboxylate ion और whatever जो भी आ रहा है आपके मन में वो इस पर आप ऐड कर सकते हो, इंक्लूडिंग H2O. H2O जब हम ऐड करते हैं तो अल्कोहल बनेगा. H माइनस यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह जैसी चीजें अगर यूज करते हैं, सोडियम हाइड्राइड वगैरह यूज करते हैं, तो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ RH. H प्लस का एलिमिनेशन यानी इस चीज को अगर हमने हीट कर दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अल्कीन बना देगा. किसी चीज के साथ रिएक्ट कराया तो ये सारी चीजें बन जाएंगी. डायरेक्टली हीट कर दिया तो अल्कीन बन जाएगा. एलिमिनेशन ऑफ H प्लस. कार्बोकेटायन को हीट करेंगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कीन. इज दैट ओके? सर हाँ देख रहा हूँ वो अच्छा, इसका फाइनल पेयर फॉर्मेट जो होगा वो उस पेपर पे लिख करके मैं दे दूंगा. अभी मुझे लाइक इसको ये करना था, पढ़ाना था, नोट कर नहीं पाया था. Now I have this 3-degree amine, 3 टर्सरी अमाइन बेसिकली इसको बोलूंगा. 3-degree अमाइन नहीं, टर्सरी अमाइन. 3 डिग्री कार्बन पर NH2 एडेड है. इसको हमने HNO2 and HCl, HNO2 and HCl याद रखेंगे हम लोग. ये कहीं पर भी दिखेगा तो क्या होगा? डाइजोनियम फॉर्मेशन. सो डाइजोनियम फॉर्म हो गया. H2O2 से ट्रीट किया हमने, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल. यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली अल्कोहल है और NH2 है आजू बाजू में. अब व्हाट इज हैपनिंग, हमने HNO2 HCl के साथ रिएक्ट कराया इसको, तो दिस पार्ट विल गेट रिलीज्ड फॉर्मिंग डाइजोनियम. N2 एलिमिनेट हो जाएगा and it will form a carbocation over here, right? Now ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, बट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अगर ये यहां पर आ जाता है तो दैट विल बी अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. इज दैट ओके? सर पहले तो ये देखो, पहले HNO HCl से डाइजोनियम बना, उसके बाद कार्बोकेटायन बना, उसके ऊपर OH ऐड हुआ, उसके नहीं, बाद OH ऐड नहीं हो. अच्छा, यहाँ पे OH ऐड हो रहा है, यहाँ पर OH ऐड नहीं हो रहा है. नहीं नहीं हम हाँ अभी सेकंड वाले में सबसे पहले डाइजोनियम, फिर वो लीव हो गया, उसके बाद क्या किया, H2O फिर ऐड किया. कार्बोकेटायन बना. हाँ, कार्बोकेटायन पे H2O ऐड हो नीचे रहा वाला, है. नीचे वाला. इसकी बात कर रहे हो? हाँ. नहीं, यहाँ पर H2O नहीं है. देयर इज नो H2O. और ये अल्कोहल बना भी नहीं रहा है. ये एक साइड रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल तो बनता है, बट अल्कोहल के बाद इमीडिएटली अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड या केटोन में कन्वर्ट हो जाता है. So at first place the diazonium is being formed, जिसमें से N2 निकल करके ये कार्बोकेटायन बना. अब कार्बोकेटायन में मिथाइल शिफ्ट होता है, 1,2 अल्काइल शिफ्ट, and it forms this thing. Is that okay? R plus यहां से यहां चला आया. Why is this more stable? Because of lone pair of oxygen. Adjacent atom पे lone pair का presence अगर कार्बोकेटायन के है तो that will be more stable than 3 degree. बैक बॉन्डिंग. Right, you can say it to be back bonding. ठीक है. और वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ O पर प्लस चार्ज आ जाएगा और उस प्लस की वजह से ये H जो है वो H प्लस की तरह एलिमिनेट हो जाएगा and we will have a formation of ketone. ठीक है.
बेंजाइलिक, बेंजाइलिक याद है, रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। पता है, याद है। हाँ, so it is one sort of that similar sort of reaction that is taking place। अल्कोहल से हमारा बन गया केटोन। खैर ये रिएक्शन में होना चाहिए था, बट चूंकि डाइजोनियम यहाँ पे बना रहा था मैं, तो डाइजोनियम के साथ ही ये रिएक्शन भी दे दिया। नेवरदलेस ये सब होने के बाद देन कम्स द रिडक्शन पार्ट। रिडक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, ठीक है। पहला एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा होता है NaBH4, ठीक है। ये रिलेटिवली वीक होता है। बात समझ में आ रही है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड, केटोन, असाइल हैलाइड, एपॉक्साइड, ईस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्राइड, एसिड, ईस्टर, सबको रिड्यूस करता है, और सबको रिड्यूस करके क्या बना देगा? अल्कोहल, रिस्पेक्टिव अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। Is that okay? Lithium aluminium hydride Awesome. in dry THF or dry ether at 0 degree Celsius. We are having all these groups getting converted into alcohols. केटोन को छोड़ करके बाकी सब 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं, केटोन और इपॉक्साइड को। Is that okay? क्योंकि बाकी सारे लगभग साइड ग्रुप्स होते हैं, इसलिए वो 1 डिग्री में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये दोनों साइड ग्रुप्स नहीं होते हैं, इसलिए ये 1 डिग्री में नहीं कन्वर्ट। मेकिंग सेंस? हाँ सर। इसके बाद दूसरा रिएजेंट जो है हमारा NaBH4। NaBH4 जो है ये सिर्फ इन्हीं तीनों के साथ काम करेगा। वर्क्स विथ ओनली these three, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली वीकर होता है, बाकियों को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मेकिंग सेंस? हाँ सर। यहां पर मैंने जनरल ट्रेंड दिया है, हार्ड टू रिड्यूस एंड इजी टू रिड्यूस। द ऑर्डर इज CN से चालू होता है, CN इज सबसे हार्ड टू रिड्यूस, फॉलोड बाय अमाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। फिर उसके बाद है हमारा ईस्टर, फिर एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एपॉक्साइड, असाइल हैलाइड, केटोन और एल्डिहाइड। Aldehyde is easiest to reduce and cyanide is toughest to reduce. These 5 are known as carboxylic acid. ये तो carboxylic acid है, बाकी 5 जो होते हैं उनको carboxylic acid derivative बोलते हैं। ये बहुत बताया हुआ है already. Nevertheless, so that is there. Next page पर there are few reactions जो देने की अच्छा same चीज है। Mechanism, ये वाला हाइड्राइड जो होता है X को हटा रहा है, RCH बन रहा है, RCOH बन रहा है, फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो बेसिकली ये जो जा रहा है, दिस इज गोइंग बाय आयनिक मीडियम, दैट इज द ओनली थिंग इट वांट टू रिप्रेजेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फॉर दिस इट इज इम्पोर्टेंट कि यू नो दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज a very strong reagent and it is going to reduce everything from here to here in order to get alcohol। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये CN को नहीं रिड्यूस करता है, CN को भी रिड्यूस करता है, ठीक है।
CN को अमाइन में बना देगा, CN पर ये जाएगा तो डायरेक्टली तो अल्कोहल ही बनेगा, बट LiAlH4 के साथ अगर हम रिड्यूस करेंगे इसको, दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH2NH2। अब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट ये डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे हम लोग, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, डाइजोनियम के साथ किया, या फिर डाइजोनियम नहीं बनाना है हमको तो बिना डाइजोनियम के भी हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम H2O डाल दो, इट विल, और थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा इसको, NH2 निकल जाएगा, NH3 प्लस बन के अमोनिया बन के निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, या कार्बोकेटायन नहीं भी बन सकता है, या अमोनिया बन के निकल रहा होगा, तो ये बैक साइड अटैक करके इट विल रिप्लेस दिस NH, ठीक है। डाइजोनियम विल बी more suitable as that will have a greater yield, ठीक है। डायजोनियम पाथ इज बेटर बिकॉज दैट विल गिव अस बेटर yield, ठीक हाँ है। सर, वो खाली जो आपने बोला था ना HCl और HNO2, नहीं हाँ H3, वो खाली मतलब पॉइंट में लिख के दो ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा शायद। नहीं नहीं, वो पॉइंट में लिख के दूंगा ना, इसमें लिख के दूंगा यहाँ पे, when I'll मतलब be, कहाँ थे तो लिख के दो ऐसे। यहीं पे मैं लिख करके दूंगा। यहाँ पे जब लिख रहा हूँ रिएक्शन ना, आई इंसर्ट दैट पॉइंट, डोंट वरी, ठीक है। NaBH4 सिर्फ इन 3 ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगा, बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, and it will generate 1 degree, 2 degree and 1 degree alcohol respectively. NaBH being less ionic than LiLH4 releases at slower rate, and hence it is relatively poor reducing agents. Thus, it is only able to reduce aldehydes and ketones and acyl halide. For above reason, these reductions are carried in dry THF or dry ETOH at 0 degree Celsius, where NaBH4 requires aqueous medium at ST. इसको ज्यादा पोलर सिस्टम चाहिए होता है, इसको पोलर सिस्टम नहीं चाहिए होता है। पोलर मिलेगा तो ये H2O से H लेकर के H2 बना करके उड़ जाएगा, ठीक है। रिडक्शन विथ Luche reagent, LuChe reagent, that is NaBH4 and cerium trichloride, selectively reduction of aldehyde and ketone without reducing double bond. So NaBH4 के साथ अगर CCl3 cerium chloride हम यूज कर रहे हैं, तो only aldehyde and ketones are going to get ये will be reduced, double bonds will not be hampered. Otherwise ये डबल बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करेगा। स्लो रिडक्शन जब होता है तो चूंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से ये कॉन्जुगेटेड है, यहाँ से ये कॉन्जुगेटेड है, तो इन सबको रिड्यूस करेगा। NaBH4 आगे देखेंगे हम लोग, इट इज गोइंग टू रिड्यूस ऑल सच कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इससे बचने के लिए अगर सिर्फ इसको करना है रिड्यूस हमको, तो वी आर गोइंग टू यूज NaBH4 विद CCl3। अच्छा, ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम में अगर LiLH4 रहेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन, अल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को हम डिस्कस करेंगे उनके रिएक्शंस में। LiLH4 अगर यहाँ पर रहेगा तो वो सिर्फ इसी पार्ट को रिड्यूस करता है, इनको नहीं करता है। NaBH4 1,4 एडिशन देता है और LiLH4 1,2 एडिशन देता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम याद है, ज्यादा एक्टिव रेजेंट रहेगा तो दैट इज गोइंग टू गिव 1,2 एडिशन, और कम एक्टिव रहता है तो इट इज गोइंग टू गिव 1,4 एडिशन, ठीक है। हाँ सर। द जनरल नेक्स्ट वन इज बाउ वॉल, दिस इज BOU, बाउ
Bow walled blank reduction इसमें बेसिकली हमारा एनहाइड्राइड है या फिर अल्डिहाइड या फिर केटोन, ठीक है। इसको हम लोग Na एंड अल्कोहल के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं एंड दैट गिव्स 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। केटोन है तो 2 डिग्री, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गिव 1 डिग्री अल्कोहल। बेसिकली इसमें होता क्या है, यहाँ से Na अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैक्रिफिशियल वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन जो है, यहाँ पर एक अल्कोहल को यूज करके हम दूसरा अल्कोहल बना रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैक्रिफिशियल रिडक्शन। Sacrificial reduction. Is that okay? Mechanism for this is not important. Key thing is basically lithium aluminium hydride जो होता है वो इकोनॉमिकली ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। सो ये मेथड जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर वर्क करने के लिए दिस इज मच बेटर। Is that okay? And then we have our normal reducing agent, that is H2Ni, temperature up to 250 degrees Celsius, hydrogen and ready nickel, aldehyde, ketone, carboxylic, ester, anhydride, ester और ester के बाद अच्छा acyl halide वगैरह को नहीं करेगा। So all these groups को it is going to convert into respective alcohols. इसको ये 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बनाएंगे, ये 1 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि अगर हम ईस्टर यूज कर रहे हैं अप टू 150 ATM 250 डिग्री सेल्सियस तक पे अल्कोहल बनेगा, बट अबव 250 डिग्री सेल्सियस इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्केन एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज को और फर्दर डिस्कस किया है मैंने आगे, आई हैव डन दैट। Fifth reaction is H2 in presence of Cu, 200 degrees Celsius, 150 to 200 ATM. We are going to get alcohols from ester. ये सिर्फ ईस्टर को रिड्यूस करेगा। बोरॉन हाइड्राइड जस्ट लाइक एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड जो है that can reduce aldehyde, ketone, carboxylic acyl halide and ester to respective 1 degree thing और 2 degree thing। ये मैं लिख करके भेजूंगा, so don't bother about it। इसमें कुछ खास है नहीं। कॉन्जुगेट पोजीशन पर, नॉन कॉन्जुगेट पोजीशंस एज वेल एज कॉन्जुगेट पोजीशंस पर ये हाइड्रोजिनेशन करेगा बोरॉन हाइड्राइड लाइक सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। वो जैसे ये डबल बॉन्ड वाले पे मैंने बताया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर रहता है तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से B2H6 भी अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, सबको रिड्यूस करेगा। मेकिंग सेंस? Whereas अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो वो सिर्फ इसी बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, बाकियों को नहीं करता है क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होता है।
The same thing is given in furnished over here. ये सेम चीजें लिखी हुई हैं. If we want to read it, preferentially reduces C double bond O to alcohol and do not hydrogenate non-conjugated bonds. However, in case of conjugated bonds, it does add hydrogen or does hydrogenate CC triple bond as well, CC double bond as well, but to a very small extent due to LiLH4 being active reducing agent is less selective, hence gives 1 to nucleophilic addition of H minus. So basically इसी को वो majorly reduce करता है, बाकी को नहीं करता है. ठीक है. Whereas NaBH4 जब हम लेते हैं, so similar trend in case of non-conjugated systems, but in conjugated, NaBH4 being less reactive becomes more selective and adds in 1,4 nucleophilic addition. 1,4 nucleophilic addition में add होने की वजह से ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और प्लस ज्यादा NaBH4 लोगे तो फिर अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा. अदरवाइज पहले डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये रिड्यूस करेगा 1,4 एडिशन पे. ठीक है. और इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे 1,4 सिस्टम मतलब ये हो गया तुम्हारा, ये H है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2. अब H माइनस जो है वो यहाँ पर ऐड होने की बजाय यहाँ पर ऐड होता है और एक H ये लेता है. अब देखो होता क्या है कॉन्जुगेशन में, जब H माइनस यहाँ आएगा तो माइनस यहाँ आएगा, ये माइनस डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये H. सो बेसिकली यू हैव CHOH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना. अब ये टॉटोमेराइज कर जाएगा and it will again form C double bond O CH2 CH3. अब इसका रिडक्शन जब होगा नेक्स्ट वाले NaBH4 से, then we will have H2COH CH2 and CH3. Is that okay? Are we getting this? हाँ सर. Last point, lithium, aluminium and sodium borohydride reduces via nucleophilic addition. Hence, they are unable to reduce non-polar CC double or CC triple bond. Whereas they are able to reduce polar bonds like carbonyl, cyanide or any other polar bond we may think of. ठीक है. ये H2NI के बारे में लिखा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन सेम 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाई प्रेशर एंड 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डायरेक्टली अल्केन मिलेगा हमको, अल्कोहल्स नहीं मिलेंगे. अदरवाइज हमको अल्कोहल्स मिलेंगे. कम ड्रास्टिक कंडीशन में अल्कोहल, वेरी ड्रास्टिक कंडीशन में अल्केन डायरेक्टली. अब यहाँ पर सेट ऑफ एग्जांपल्स है, ये लिख के मैं भेज दूंगा. ऊपर में जो चीजें एक्सप्लेन करी हैं अलग अलग चीजें डाल करके मैंने दिखाने की कोशिश करी है कहाँ क्या प्रोडक्ट बन सकता है. की थिंग क्या था, 3-4 की थिंग्स. पहला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगभग सारे आपके पोलर डबल बॉन्ड जो रहेंगे, कार्बोनिल हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, ये असाइल हैलाइड हो, अमाइड हो, इन सबको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल. ठीक है. सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ अल्डिहाइड, केटोन और असाइल हैलाइड कन्वर्ट करेगा अल्कोहल. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. इज दैट ओके? तो उसके बाद निकल हाइड्रोजन का आया. निकल हाइड्रोजन 200 up to 250 degrees Celsius and high pressure, it reduces things to alcohol, 1 degree alcohol, except amides, sorry, except एक थी, कोई एक था जो नहीं था उसमें,
acyl halide, except acyl halide and amide also. Amide and acyl halide, they are not there H2Ni में. Then we have H2 and copper applied on ester and it forms again alcohol. Diborane से reduction is just like reduction with NaBH4. However, it is more active than NaBH4. So ये aldehyde ketone के साथ साथ acyl halide तक का तो NaBH4 करता ही था, इन दोनों को भी reduce करता है. Is that okay? हाँ सर. यानी बेसिकली ये यहां से लेकर के यहां तक करता है reduce. सॉरी, एनहाइड्राइड को नहीं इसमें करता. डाइबोरेन एनहाइड्राइड को भी करेगा, छूट गया है वहां पे, और इपॉक्सी को भी करेगा. सो ऊपर से यहाँ तक ईस्टर तक को करेगा वो, अमाइड को नहीं करेगा और साइनाइड को भी नहीं करेगा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कर रहा था. ठीक है, तो वो चीज हो गई. ईस्टर को सिर्फ H2Cu करेगा, और मतलब H2Cu सिर्फ ईस्टर को करेगा रिड्यूस. बोरेन के बाद फिर नॉर्मल चीज है, LiLH4 1,2 एडिशन करता है, इसलिए सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा. डबल बॉन्ड्स को, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को बहुत कम करेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड को बिल्कुल नहीं करता है. NaBH4 नॉन कॉन्जुगेटेड को अगेन कुछ नहीं करेगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस कर पाता है. ठीक है, 1,4 एडिशन होने की वजह से इट इज एबल टू रिड्यूस. और H2Ni वाले केस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहा तो अल्कीन, और लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रहा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कोहल. इज दैट ओके? एंड देन वी हैव एग्जांपल्स गोइंग ऑल द वे. लास्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो होता है, ये खैर लर्न करने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. बुक में दी हुई है बट फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये. Natural gas with oxygen, this is going to form alcohol, but multiple alcohols form करेगा, methanol, ethanol, propanol and many. कार्बोनिल, कार्बोनिल में हमारा, सॉरी सर हाँ, मेरे बैटरी 1% है अभी. मतलब मैं कभी डिस्कनेक्ट हो जाता तो. नहीं ठीक है, ये अब कुछ है नहीं, यही दो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से भी हमको नहीं, मैं मल्टीपल बोल रहा हूँ कि अल्कोहल. अगर अभी डिस्चार्ज हो गया, मतलब 1% अभी हो ही जाएगा, तो मतलब वापस ज्वाइन करो क्या? नहीं नहीं नहीं, पूछना. चेक करने की जरूरत नहीं है, आई एम एंडिंग इट. दीज ऑल आर इंडस्ट्रियल मेथड. ऑक्सो और हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ऑलिफिन को CO के साथ H2 के प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट अगेन मिक्सचर. ये सारे में मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में चलता है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन में नहीं चलता है. बल्क में जहां प्रोडक्शन हो और फिर हम रिफाइनिंग करते रहते हैं, जब हमको 5 ml बनाना है तो ये सारे प्रोसेसेस काम नहीं करेंगे. ठीक है, सो इनका सिर्फ आइडिया हमको रखना होता है, नथिंग मच, एंड दैट्स इट. सो ऑल द फॉर्मेशन रिएक्शंस कवर्ड. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द रिएक्शंस दैट विल बी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. ठीक है, इनमें से ज्यादातर